चांद आसमान में हड्डी के एक पतले टुकड़े जैसा था। उसने भानगढ़ किले के खंडहरों पर एक पीली भूतिया रोशनी डाली। तारीख 12 अगस्त 2025 थी, लेकिन यहां समय सदियों पहले रुक गया था। हवा भारी और शांत थी, भूले हुए राजाओं और खोई हुई आत्माओं की खामोशी से भरी हुई थी। क्रम्बलिंग रैम्पार्ट्स के चारों ओर कोहरे का एक पतला पर्दा लिपटा हुआ था, जो एक कफन की तरह पत्थर से चिपका हुआ था। वे कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद इन दीवारों के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। वे कहते हैं कि मृतकों की आत्माएं अभी भी इन डेसोलेट कोर्टयार्ड्स में भटकती हैं, एक ऐसे श्राप से हमेशा के लिए फंसी हुई हैं जिसे समय मिटा नहीं सका। मैंने कहानियां सुनी थी, बेशक राजस्थान में हर किसी ने सुनी है, लेकिन यहां होना, अपने ऊपर भारी चुप्पी महसूस करना कुछ और ही था। ये एक ऐसी चुप्पी थी जो खाली नहीं थी। ये अनसुनी फुसफुसाहट और अदृश्य आंखों से भरी हुई थी। किला रात के खिलाफ एक जैगेट स्कार की तरह खड़ा था। भानगढ़ की कहानी खूबसूरती और ऑब्सेशन की कहानी है। वे कहते हैं कि एक बार एक राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी सुंदरता पूरे देश में जानी जाती थी। वह भानगढ़ का गहना थी, सभी को प्यारी थी, लेकिन उसकी सुंदरता ने एक जादूगर का भी अनवांटेड अटेंशन खींचा। एक ऐसा व्यक्ति जो काले जादू में माहिर था, जो किले की दीवारों के ठीक बाहर रहता था। उसने उसे एक बार देखा और उसे पाने की इच्छा से भर गया। जादूगर, जिसका नाम सिंघिया था, ने एक लव पोशन बनाया। उसने राजकुमारी को इसे इस्तेमाल करने के लिए धोखा देने की योजना बनाई। उसने एक दिन बाजार में उसकी मेड सर्वेंट को देखा, राजकुमारी के लिए परफ्यूम्ड ऑयल खरीदते हुए। अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए उसने तेल में अपना मंत्र भर दिया, ताकि जो कोई भी इसे इस्तेमाल करे वह उसकी ओर हेल्पलेसली खींचा चला जाए। लेकिन उसकी योजना विफल हो गई। राजकुमारी रत्नावती ने जादूगर को तेल को मंत्रमुग्ध करते हुए देखा और उसके बुरे इरादे को भांपते हुए बोतल को पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जादू शक्तिशाली था। पत्थर अब उसके लिए बने मंत्र के अधीन जादूगर की ओर खींचा चला गया। वह पहाड़ी से लुढ़का और उसे कुचल दिया। लेकिन जैसे ही वह मर रहा था, सिंघिया ने अपनी आखिरी सांस का इस्तेमाल किले पर एक भयानक श्राप देने के लिए किया। उसने भानगढ़ को पूरी तरह से डेसोलेट होने का श्राप दिया। उसने आदेश दिया कि इस जगह से कोई भी आत्मा कभी भी फिर से पैदा नहीं होगी, कि जो कोई भी इसकी दीवारों के भीतर रहता है वह नष्ट हो जाएगा और उनकी आत्माएं यहां हमेशा के लिए फंसी रहेंगी, कभी शांति नहीं पाएंगी। मैं कोर्टयार्ड से शाही महल की ओर बढ़ा, जो अपनी डिलैपिडेटेड स्टेट में भी ज्यादा इंपोजिंग स्ट्रक्चर था। यहां कोहरा ज्यादा घना था। मेरे टखनों के चारों ओर घूम रहा था, जैसे मैं वॉन स्टोन स्टेप्स पर चढ़ा। चांदनी अंधेरे में घुसने के लिए संघर्ष कर रही थी, लंबी डिस्टॉर्टेड शैडोज डाल रही थी जो दिमाग पर चालें चलती थीं। तभी मैंने उसे देखा। एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए महल की एक ऊंची आर्च्ड विंडो में एक सिलुएट खड़ा था। वह लंबा और पतला था, हल्की रोशनी के खिलाफ एक डार्क शेप। वह केवल 1 सेकंड के लिए था। मेरी आंख के कोने में एक मियर फ्लिकर और फिर वह चला गया। मेरा दिल मेरे गले में आ गया, मेरी पसलियों से टकरा रहा था। क्या यह रोशनी की चाल थी, मेरी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन की एक कल्पना, टेरिफाइंग लेजेंड से प्रेरित? मैं जम गया। मेरी नजर खाली खिड़की पर टिकी हुई थी। उसके बाद की खामोशी कानफोड़ू थी। मैंने किसी भी आवाज के लिए अपने कान लगाए। एक पदचाप, एक फुसफुसाहट, कुछ भी जो मैंने देखा था उसकी पुष्टि कर सके, लेकिन कुछ नहीं था। केवल हवा की धीमी मौन जब वह महल के हॉलो केसमेंट से गुजरती थी। मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा और एक लंबी डार्क कॉरिडोर में कदम रखा। यहां अंधेरा एब्सोल्यूट था। मेरी छोटी लालटेन मुश्किल से उसे कुछ फीट पीछे धकेल पाई। दीवारें नमी से चिकनी थीं और हवा नम धरती और क्षय की गंध से भरी हुई थी। इसमें एक फ्रेशली ओपन्ड ग्रेव जैसी गंध आ रही थी। हॉलवे के दूर के छोर से एक हल्की आवाज गूंजी। यह एक नरम रिदमिक साउंड थी। खनखनाहट, खनखनाहट, खनखनाहट। यह छोटी घंटियों की नाजुक झंकार जैसी लग रही थी, शायद एक पायल से। यह एक कोमल, लगभग म्यूजिकल साउंड थी। फिर भी इस गहरी खामोशी और डर की जगह में यह भयानक थी। यह थोड़ी जोरदार हुई, करीब आई, फिर अचानक रुक गई। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरे शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई थी। मैं इस गलियारे में अकेला नहीं था। खिड़की में परछाई रोशनी की चाल नहीं थी। यहां मेरे साथ कोई या कुछ था। मैं एक बड़े सर्कुलर चेंबर में दाखिल हुआ, जो एक शाही हॉल रहा होगा। छत बहुत पहले ढह गई थी, जिससे यह रात के आसमान के लिए खुला रह गया था। कमरे के बीच में जमीन में एक दरार से एक अकेला,
विदर्ड ट्री उग रहा था, उसकी नंगी शाखाएं सप्लिकेशन में स्केलेटल आर्म्स की तरह ऊपर की ओर पहुंच रही थीं। यहीं पर मैंने जगह के दुख को सबसे ज्यादा महसूस किया। दुख की एक गहरी लहर मुझ पर छा गई, इतनी तीव्र कि यह लगभग सफोकेटिंग थी। मैंने एक क्रम्बलिंग वॉल पर अपना हाथ फेरा, पत्थर मेरी उंगलियों के नीचे ठंडा और खुरदुरा था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे दिमाग में एक फ्लीटिंग इमेज कौंध गई। यह एक विचार नहीं था, बल्कि एक विविड सेंसेशन थी। मैंने वाइब्रेंट कलर्स देखे, सितार संगीत की हल्की आवाज सुनी, मसालों और धूप बत्ती की रिच अरोमा सूंघी। मैंने एक खूबसूरत महिला का चेहरा देखा। उसकी आंखें हंसी से भरी हुई थीं। वह राजकुमारी रत्नावती थी। यह विजन केवल एक पल के लिए था, किले के पत्थरों पर छपी एक याद का भूत। फिर भी मैं अब कुछ सुन सकता था। यह पायल नहीं थी, बल्कि एक हल्की, लगभग इनऑडिबल फुसफुसाहट थी। यह एक सिबिलेंट हिस थी, जैसे सूखी पत्तियों से हवा गुजर रही हो। फुसफुसाहट मेरे चारों ओर से आती हुई लग रही थी। धूल और परछाइयों से उठती हुई गोस्ली वॉइसेस का एक कोरस मुझे उनके ठंडे स्पेक्ट्रल एम्ब्रेस में लपेट रहा था। फुसफुसाहट तेज होती गई, ज्यादा इंसिस्टेंट। वे मेरे चारों ओर घूम रही थीं, एक आवाज का भंवर जिसने मेरे सिर को घुमा दिया। मैं शब्दों को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इरादा स्पष्ट था। मेरी लालटेन तेजी से फ्लिकरिंग करने लगी। लौ ऐसे नाच रही थी जैसे तेज हवा में हो। हालांकि चैम्बर में हवा अननर्विंगली स्टिल थी। डर, ठंडा और तेज अंततः मेरे अजीब आकर्षण को चीर गया। भागने की इच्छा ओवरवेलमिंग हो गई। मैं मुड़ा और हॉल से भागा, अंधेरे गलियारे से लड़खड़ाता हुआ वापस भागा। मेरा दिल मेरी पसलियों से एक तेज ताल की तरह धड़क रहा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं यह नहीं देखना चाहता था कि अंधेरे से क्या मेरा पीछा कर रहा होगा। मैं महल से बाहर निकला और मुख्य सीढ़ियों से नीचे लड़खड़ाया। असमान पत्थर पर कई बार लगभग गिरते गिरते बचा। मुख्य कोर्टयार्ड में कोहरा अब ज्यादा घना था, एक घना सफेद कोहरा जिसने कुछ फीट से ज्यादा दूर सब कुछ ऑब्स्क्यूर्ड कर दिया था। मैं कोहरे में अंधाधुंध भागा, स्केलेटल आर्चवेज और खाली मार्केट स्टॉल्स के पास से गुजरा। पूरा किला मैलेवोलेंट एनर्जी से जीवंत हो गया था। मैं अंततः टूटे हुए मुख्य द्वार तक पहुंचा। हांफते हुए मेरे फेफड़े जल रहे थे। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं बाहरी दीवारों से बहुत दूर नहीं था। धूल भरी सड़क पर खड़ा था, भानगढ़ किले की अंधेरी मेनेसिंग सिलुएट को पीछे मुड़कर देख रहा था। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, अपनी सांस ले रहा था, महल की सबसे ऊंची खिड़की में एक अकेली रोशनी चमकी। वही खिड़की जहां मैंने परछाई देखी थी। यह एक नरम, स्टेडी लाइट से चमक रही थी, जैसे अंधेरे के खिलाफ जलाई गई एक अकेली मोमबत्ती। यह एक लंबे पल के लिए जलती रही, हॉन्टेड रूइंस के दिल में एक सॉलिटरी साइलेंट बीकन। क्या यह एक स्वागत था, एक चेतावनी, या यह बस मेरी शैटर्ड नर्व्स थी जो अंततः टूट गई थी? मुझे कभी निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा कि उस रात मैंने क्या अनुभव किया। क्या यह एक मरते हुए जादूगर का श्राप था, एक खोए हुए राज्य की रेस्टलेस स्पिरिट्स, या सिर्फ एक कहानी जिसने अपना जीवन ले लिया है? प्रश्न बना हुआ है, शांत रात की हवा में लटका हुआ है। क्या आप इस किले में एक रात बिता सकते हैं? मुझे अपना जवाब पता है।